कुर्मग्राम में न बिजली है और न ही इंटरनेट। मनोरंजन के लिए टेलीविजन तक नहीं है। किसी घर में कुकिंग गैस नहीं है, खाना चूल्हे पर बनता है। किसी के पास भी आधुनिक चीजें, उपकरण, गैजेट्स नहीं है। यहाँ तक कि ये लोग मोबाइल का प्रयोग भी नहीं करते हैं। पूरे गांव में सिर्फ एक बेसिक फोन लगा है। किसी को भी कहीं बात करना होता है तो वह इसी एक लैंडलाइन का प्रयोग करता है। गांव की जो स्थिति है, उसके बारे में पढ़कर आपको लगेगा कि यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। शायद गरीबी के चलते ही ये लोग मॉडर्न नहीं हो पाए हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये लोग सुविधाओं का आनंद नहीं उठा सकते, लेकिन यहाँ के लोगों ने खुद से सब त्याग रखा है। यहाँ के लोग सादा जीवन, उच्च विचार के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। गांव में 14 परिवार और कुछ कृष्ण भक्त रहते हैं, जिन्होंने कृष्ण भक्ति को अपना जीवन समर्पित कर दिया है। कुर्माग्राम श्रीकाकुलम से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। गांव के घर 9वीं शताब्दी के भगवान श्रीमुख लंगेश्वर मंदिर की तर्ज पर बने हैं। यहाँ के लोगों का दिन सुबह 3:30 बजे शुरू होता है और शाम को 7:30 बजे गांव के सारे लोग सो जाते हैं। गांव के लोग पहनने वाले कपड़े खुद बुनते हैं, खाने के लिए सब्जियां और अनाज भी खुद ही उगाते हैं। कोई किसी पर आश्रित नहीं है। यहाँ आने वाले लोगों को खाना भी खिलाते हैं, जिसे वे प्रसादम कहते हैं। गांव में रहने वाले राधा कृष्ण चरण दास ने कृष्ण भक्ति में अपनी IT जॉब छोड़ दी और एक टीचर बन गए। उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वज 300 साल पहले जिस तरह का जीवन जीते थे, हम वैसे ही जीते हैं। नातेश्वर नरोत्तम दास इस गांव के गुरुकुल के मुखिया हैं। उन्होंने कहा कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जो बताया है, हम उसी उद्देश्य पर जीवन जीते हैं। गांव की आजीविका जमीन और गायों पर आश्रित है। उन्होंने बताया कि गांव के लोग खुद से दालें, अनाज, फल, सब्जियां सब उगाते हैं। खाना पकाने के लिए बाकी जिन चीजों की जरूरत पड़ती है तो उसे हम पास के गांव में किसानों से खरीद कर लाते हैं। यहाँ चूल्हे पर ही खाना पकाया जाता है, जिसके लिए गाय के गोबर से बने कंडे और लकड़ियों का प्रयोग होता है। गांव के गुरुकुल में बच्चों को वैदिक स्टाइल में पढ़ाया जाता है। उन्हें नैतिकता और आदर्श का पाठ पढ़ाया जाता है। उच्च विचार रखने की ट्रेनिंग दी जाती है। गुरुकुल के एक शिष्ट सिद्धू सिद्धांत ने बताया कि हम सुबह 3:30 बजे सोकर उठ जाते हैं। 4:30 बजे तक मंगला आरती करके जापम करते हैं। मंत्रों के साथ किए जाने वाले मेडिटेशन को जापम कहते हैं। 1 घंटे के जापम के बाद गुरु पूजा होती है और उसके बाद सभी किताबें पढ़ने बैठ जाते हैं। कक्षाएं सुबह 9 बजे शुरू होती हैं। गुरुकुल में पढ़ने वालों को गणित, विज्ञान, संस्कृत, तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कला और महाभारत पढ़ाई जाती है। कभी कभी बच्चों से महाभारत और इतिहास की कहानियों और दृश्यों को लेकर नाटिका भी करवाई जाती है। बड़े इन नाटकों को देखते हैं और उनका मनोरंजन भी होता है। यहाँ पर रोज हरिकथा होती है। गुरुकुल में वे सीखने को सैद्धांतिक ज्ञान के संचय के रूप में नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार के साधन के रूप में देखते हैं। इसलिए बहुत सारी शारीरिक गतिविधियां भी होती हैं। बच्चों को स्विमिंग से लेकर खेतों में कबड्डी और 7 पत्थर जैसे खेल भी खिलवाए जाते हैं। भक्ति वृक्ष, भक्ति शास्त्री और भक्ति वैभव की पढ़ाई। चरण दास ने कहा कि बच्चों के पास 3 पाठ्यक्रमों का विकल्प है, भक्ति वृक्ष, भक्ति शास्त्री और भक्ति वैभव। इन तीनों पाठ्यक्रमों में प्रत्येक में लगभग 10 वर्ष लगते हैं। आगे के पाठ्यक्रमों में उनकी रुचि के आधार पर उन्हें सलेम, तमिलनाडु में वैदिक विश्वविद्यालय भेजा जाता है। हालांकि यह एक छात्र पर निर्भर है कि वह आगे की पढ़ाई चुनता है या नौकरी। बाहरी दुनिया से बेफिक्र। कुर्मग्राम के निवासियों को इस बात की परवाह नहीं है कि उनके आश्रम के बाहर क्या होता है, लेकिन उन्हें आगंतुकों से लगातार समाचार मिलते रहते हैं। यहाँ आने वाले लोगों की संख्या गांव की प्रसिद्धि के साथ बढ़ रही है। सप्ताह के दिनों में सैकड़ों तो रविवार को हजारों लोग आते हैं। यहाँ आश्रम में आने वाले लोगों में तेलंगाना और अन्य तटीय आंध्र जिलों की संख्या काफी ज्यादा है। विदेशी भी आकर यहाँ रहते हैं। नरोत्तम दास ने कहा कि वे अपने आश्रम के आसपास के गांवों में आध्यात्मिकता और वैदिक ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। आश्रम और गुरुकुल।